हाय फ्रेंड, चंदा किचन में आप सभी का स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो आप सभी के काम में आने वाली वीडियो है, जिससे समय और सामान दोनों बचाएंगे। इस काम को करने से आप अपना किचन को काम को हल्का कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कभी कभी बाजार में हमें ताज़ा सब्जियां मिल जाते हैं, जिसके कारण हम 2 से 3 दिन का सब्जियां खरीद लेते हैं। तो उसे हमें किस तरीके से स्टोर करना चाहिए जिससे सब्जियां खराब ना हो। तो हमने सबसे पहले कद्दू को ले लिया है। मार्केटों में कद्दू को काट कर बेचा जाता है, जिसके कारण उस पे बहुत बार हाथ लगता है और उसे घर में लाने के बाद 1 से 2 दिन में वो खराब हो जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें कद्दू के ऊपर का सीड को निकाल लेना है। आपने हमेशा एक बात को गौर किया होगा कि कद्दू हमेशा ऊपर से ही खराब होती है, तो पहला काम इसे ही निकाल देना चाहिए। फिर उसको टुकड़ों टुकड़ों में काट लीजिए। तो आप देख सकते हैं हमने साइड के भागों को काट कर हटा दिया और बचे हुए कद्दू को भी काट लिए। दूसरा स्टेप हमें ये करना है, इसका जो छिलका होता है हमें उसे उतार देना है। और ये काम हम सभी को तब करना चाहिए जब हमें एक्स्ट्रा टाइम मिले। ये सब काम छोटा मोटा कर लेने से हमारा किचन का जो काम होता है जल्दी से हो जाता है। तो आप देख सकते हैं हमने कद्दू में से सारा छिलका उतार दिया है। और तीसरा स्टेप ये है कि इसे हमें बारीक बारीक टुकड़ों में काट लेना है। इसका साइज आप अपने हिसाब से रख लीजिए। हर किसी को सब्जियां काटने की अलग अलग की तरीकाएं होती हैं, तो आप इसे अपने हिसाब से काट लीजिए। तो ये देखिए हमने सारा कद्दुओं को काट कर रेडी कर लिया। अब इसे स्टोर करते हैं। तो हमने एक एयर टाइट प्लास्टिक के डब्बा लिया हुआ है। आप इसके जगह गिलास के कंटेनर भी यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए हमने कटे हुए सारे कद्दू डाल दिए हैं। अब इसे अच्छी से ढक्कन से बंद कर देंगे। इसे ऐसे ही फ्रिज में रख दे, जिसके कारण ये 7 दिनों तक खराब नहीं होता है। अब बारी आता है टिप्स नंबर 2। तो हमने यहाँ पे एक पपीते को काट कर रखा हुआ था और ये बचा हुआ पपीता है जिसे हमें स्टोर करना है। तो मैं सबसे पहले इसे काट ले रही हूँ। पपीता और कद्दू का सेम एक ही हालत है। इसे ज्यादा दिनों तक स्टोर करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सबसे पहले मैं पपीते का जो एक्स्ट्रा भाग है मैं उसे काट कर हटा दूंगी। उसके बाद इसके जो ऊपर का भाग है वो हटा देंगे, नहीं तो ये बहुत ही चिपचिपा सा हो जाता। और इतना हो जाने के बाद मैं इसका भी छिलके उतार दूंगी। तो चलिए मैं इसका छिलके उतार कर इसे लंबे लंबे साइजों में काट ले रही हूँ। इसके बाद हमें इसे स्टोर करके रखना है। तो सबसे पहले हमने एक एयर टाइट कंटेनर को धो के सुखा लिया है और कटे हुए पपीतों को इसमें डाल देंगे, जिससे फ्रिज का जो थोड़ा बहुत पानी होता है वो इसके अंदर नहीं जा पाएगा। और इसे अच्छी से फिट कर देंगे या फिर ढक्कन लगा देंगे। इसे ऐसे स्टोर करने से हमारा काम भी बच जाता है और जब भी किसी को खाने का मन हो तो इसमें से निकाल कर खा सकते हैं। स्टोर किए हुए पपीतों को हम 4 दिनों तक खा सकते हैं। अब बारी आता है नारियल की। तो हमारे घर में कुछ बचे हुए कच्चे नारियल हैं जिसे हमें उपयोग करना है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें नारियल को पीस लेना है। तो सबसे पहले हमने एक मिक्सर का जार लिया है, उसमें 3 से 4 हरी मिर्ची डालेंगे और उसके बाद कच्चे नारियल को बारीक बारीक टुकड़ों में काट लेंगे, जिससे ये पीसने में आसान हो जाएगा। इसे इस तरीके से स्टोर करने से हम इसे चटनी या फिर कोई भी सब्जी में डाल सकते हैं। उसके बाद मैं इसमें ½ टी स्पून नमक डालूंगी और 2 मिनट में हमारा नारियल का इंस्टेंट चटनी तैयार हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमने इसे पानी डालकर बहुत ही पतला सा चटनी तैयार कर लिया। जब भी आपको स्नैक खाने का मन हो तो थोड़ा सा निकाल कर इसमें पानी डाल दीजिए। 1 चम्मच राई और तेल डालकर इसमें तड़का लगा लीजिए। तो 2 मिनट में हमारा चटनी तैयार हो जाएगा और इसे हम 15 दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं। इसे वेज और नॉन वेज दोनों में ही डाल सकते हैं। अब है हमारे पास ये बचा हुआ एक्स्ट्रा आलू। आलू बच्चे को बहुत पसंद होता है, जिसके कारण हमें घर में 1-2 उबाल के रखना ही पड़ता है। और उबले हुए आलू को हम बहुत सारे कामों में ला सकते हैं। तो सबसे पहले आलू के छिलके उतार देंगे और इसके बाद इसे एक किसनी की मदद से हम इसे किस लेंगे।
तो ये काम हमें बहुत ही धीरे धीरे से करना पड़ता है। इसे घिसने के बदले में मैश भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे घिस ले रही हूँ। तो इसी तरह हमने दोनों आलू को बहुत ही अच्छी तरीके से घिस लिया है। अब इसके अंदर हमें कुछ इंग्रेडिएंट्स डालना है, तो चलिए डाल देते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे फ्रेश धनिया पत्ता। धनिया पत्ता डाल देने से इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है और इसी के साथ इसका कलर में भी बदलाव आ जाते हैं। उसके बाद स्वाद के अनुसार नमक, इसमें कलर लाने के लिए बहुत ही थोड़ा हल्दी पाउडर डालेंगे। उसके बाद हाफ टी स्पून अनियन मसाला, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून से थोड़ा कम लहसुन मिर्ची का पेस्ट। इन सभी मसालों को डाल देने के बाद इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। तो चलिए हम इसे अच्छे से मिला लेते हैं। अब आप देख सकते हैं आलू में मसाला बहुत अच्छी से मिक्स हो चुका है। अब इसे एक डब्बे में भर कर स्टोर करेंगे। आप इस आलू मसाले से पराठा, स्नैक और थाली पीठ बना सकते हैं। जब भी आपको कुछ बनाने का मन हो तो इससे 5 मिनट के अंदर बन के रेडी हो जाता है। ये सब काम कर लेने से सुबह का काम हमारा जल्दी हो जाता है और ब्रेकफास्ट भी हमारा जल्दी बन जाते हैं। तो आप इसे इस तरीके से जरूर स्टोर करें। अब बारी आती है हरी मिर्ची की। हरी मिर्ची एक ऐसा सब्जी है जिसे हम हर किसी रेसिपी में डाल सकते हैं। तो ये देखिए हमारे पास 2 तरह की मिर्चियां हैं। एक तो फ्रेश मिर्ची है और दूसरा 2-3 दिन पुराना। तो पुराने मिर्ची को हमें जल्दी से खत्म करना है, जिसके लिए हमें एक काम करना पड़ेगा। सबसे पहले हमने एक मिक्सर के जार लिया हुआ है। मिक्सर के जार में जितना भी एक्स्ट्रा मिर्ची है सारा डाल देंगे। मिर्ची को हमने धोकर डाला हुआ है। उसके बाद उसमें जाएगा वाटी भर के लहसुन। लहसुन को आप छीलकर भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने इसे ऐसे ही डाल दिया क्योंकि ये पतले वाले छिलके का लहसुन है। तो आप देख सकते हैं हमने लहसुन मिर्ची इन दोनों को एक साथ पीस लिया और इसे एक डब्बे में निकाल कर रखेंगे। इसे हमेशा पैक ढक्कन वाले डब्बे में ही रखें ताकि ये काला ना पड़े। ऐसा कर लेने से आप इसे बहुत सारी रेसिपी में उपयोग कर सकते हैं और हमारी जो मिर्ची बची हुई थी वो भी खराब नहीं होगी। तो आप एक बार इन सारे टिप्सों को जरूर फॉलो कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।